पता चला कि एक अंतर्राज्यीय कुख्यात संगठित गिरोह है जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िलों में से ऑपरेट करता है और इसका एक संगठित पूरा कार्यक्षेत्र है और कई ज़िलों में इसने अपराध कृत किया है, जिसमें कि सारण में अभी जो ये घटना हुई थी, उससे पहले मढ़ौरा में भी जो घटना हुई थी आर.के. ज्वेलर्स एंड सन्स में, उसमें भी ये लूटने के लिए गए थे और लूटने के क्रम में ही शुरुआत में ही फायरिंग कर देने से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। इनके द्वारा गोपालगंज, सीवान जोड़ा है, सोने का सिकड़ी महिला का एक जोड़ा का है, पुरुष का एक जोड़ा है, सोना का मंगलसूत्र एक है, चांदी का मंगलसूत्र एक है, पीएन ज्वेलर्स का प्रिंटेड बैग एक मिला है। उसके बाद भाग करके जो सामान ले जा रहे थे तो एक बोरा का उपयोग किया था उन लोगों ने, उस बैग और बेचने वाले भी शामिल हैं। उन लोगों के बारे में जो जानकारी मिली है उस पर भी छापामारी की जा रही है और उनके गिरफ्तारी के बाद और जो शेष चीज़ें बची है उसकी भी बरामदगी कर ली जाएगी। इसलिए पहुंच गए हैं। बड़ी लूट की घटना हुई थी छपरा में, किस तरह से उपलब्धि मिली है, कहाँ से पकड़े गए? आप सभी को ज्ञात है कि सारण जिला अंतर्गत भगवान बाजार थाना क्षेत्र में विगत 28 मार्च को पीएन ज्वेलर्स में एक लूट की घटना हुई थी, जिसका कि सफल उद्भेदन कर लिया गया है। अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और उसके निशानदेही पर ज्वेलरी की बरामदी की गई है। प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल एवं अन्य चीज़, जो कपड़े पहने हुए थे, जो जूते पहने हुए थे, उन चीज़ों की बरामदगी की गई है। इस लूट कांड के उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी मेरे ही नेतृत्व में, जिसमें जिले के सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों सहित पदाधिकारियों और कर्मियों को लगाया गया था। अनुसंधान में लगातार छापामारी की जा रही थी और इसी क्रम में इसका उद्भेदन हुआ, जिसमें ये पता चला कि एक अंतर्राज्यीय कुख्यात संगठित गिरोह है जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िलों में से ऑपरेट करता है और इसका एक संगठित पूरा कार्यक्षेत्र है और कई ज़िलों में इसने अपराध कृत किया है, जिसमें कि सारण में अभी जो ये घटना हुई थी, उससे पहले मढ़ौरा में भी जो घटना हुई थी आर.के. ज्वेलर्स एंड सन्स में, उसमें भी ये लूटने के लिए गए थे और लूटने के क्रम में ही शुरुआत में ही फायरिंग कर देने से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। इनके द्वारा गोपालगंज, सीवान, बगहा, जो बिहार के अन्य क्षेत्रों से के साथ साथ यूपी में भी इनका कार्यक्षेत्र है। इस दौरान हम लोगों ने कुख्यात लुटेरा पहलवान उर्फ शुभम, अनुराग सिंह एवं विकास की गिरफ्तारी की है और इनके निशानदेही पर लूट का जो है सामान भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही इन लोगों ने अपना आर.के. ज्वेलर्स में जो घटना हुई थी उसमें भी फायरिंग में, हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इनके निशानदेही पर उसमें प्रयुक्त पिस्टल को भी बरामद किया गया और 2 चक्र गोली को भी। इस केस का जो मास्टरमाइंड है वो देवरिया जिला का राजू राम है, जो कि लगातार सारण पुलिस के दबिश के कारण सारण में सीवान में आत्मसमर्पण किया और वर्तमान में सीवान जेल भेजा गया है। साथ ही एक विकास गौड़ है जो गोपालगंज का है, वे पुलिस के द्वारा लगातार इस पर छापामारी की जा रही थी, तो ये जाकर के देवरिया में शरण लिए थे और देवरिया पुलिस के द्वारा इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो कुल मिलाकर के इस मामले में अभी तक 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 1 आत्मसमर्पण किया है, 4 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और इस दौरान जो बरामदगियाँ हुई है उसमें सोना का अंगूठी 2 है, चांदी का पायल 12 जोड़ा है, सोना का हार 1 है, सोने का कान का बाली 1 जोड़ा है, सोने का सिकड़ी महिला का 1 जोड़ा का है, पुरुष का 1 जोड़ा है, सोना का मंगलसूत्र 1 है, चांदी का मंगलसूत्र 1 है, पीएन ज्वेलर्स का प्रिंटेड बैग 1 मिला है। उसके बाद भाग करके जो सामान ले जा रहे थे तो एक बोरा का उपयोग किया था उन लोगों ने, उस बैग को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ एक स्प्लेंडर काला बाइक का यूज़ किया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है और घटना के समय पहनने वाला हेलमेट सहित इनके कपड़े और इनके सारे जूते भी बरामद हुए हैं। इसमें इनसे पूछताछ के दौरान, अनुसंधान के दौरान ये पता चला है कि इसमें और कई लोग शामिल हैं, जिसमें कि इसके आयोजनकर्ता, ऑर्गेनाइज़र, रिसीवर और बेचने वाले भी शामिल हैं। उन लोगों के बारे में जो जानकारी मिली है उस पर भी छापामारी की जा रही है और उनके गिरफ्तारी के बाद और जो शेष चीज़ें बची है उसकी भी बरामदगी कर ली जाएगी और वो भी जल्द गिरफ्तार होंगे। इस प्रकार इस कांड का सफल उद्भेदन हुआ है। इसमें हमारे पुलिस पदाधिकारी जो एसआईटी के थे
जिसमें सभी एसडीपीओज थे और डीएसपी हेडक्वार्टर के साथ साथ इंस्पेक्टर मंजू कुमारी जो कि उस समय तत्कालीन थाना अध्यक्ष भगवान बाजार थी, तो अनुसंधानकर्ता भी है इस कांड के, उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया है। इंस्पेक्टर अकील अहमद मढ़ौरा और एसआईटी के अन्य सदस्य और अन्य पुलिस पदाधिकारी के द्वारा भी अच्छा और प्रशंसनीय कार्य किया गया है। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो कुछ भी बरामदियाँ बची है और कुछ गिरफ्तारियाँ बची है उसे भी सारण पुलिस करने में सफल होगी। सर इसमें लोकल कोई लाइन लाइनर का किसने काम किया था सर? देखिए, इसमें और जो लोग हैं, लाइनर हैं, रिसीवर हैं और बेचने वाले हैं, इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया, उसकी भी निशानदेही कर ली गई है और उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके बारे में भी आपको स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा। इसी पहुंच गए हाँ। नहीं बेटे फुट ले पुलिस का